बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज हम सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर और एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स इक्वल है ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास एक्स में दिया गया है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू आपने ये फंक्शन आपने वैसे लिख लेना। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1, और ये जो पावर है अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये आपने वैसे लिख लेना है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ गया। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये आपने वैसे लिख लेना है ई की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसका पार्ट 2 है, एफ इंटू एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 ई की पावर 1/x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स, और ये आपने फंक्शन लिख देना। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, वो आपको याद होगा। तो आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना प्लस, अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख लेना है और दूसरे फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये जो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और पावर में आपने एक माइनस कर देना, 3x² मल्टीप्लाई ई की पावर 1/x प्लस एक्स की पावर 3 वैसे आपने लिख लेना मल्टीप्लाई। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है ई की पावर 1/x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव अब आपने लेना है पावर का डी ओवर डी एक्स 1, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 1/x के साथ, तो ये 3x² मल्टीप्लाई ई की पावर 1/x प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई ई की पावर 1/x। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1/x का स्क्वायर, नीचे जो फंक्शन दिया गया है उसका आपने स्क्वायर ले लेना, ऊपर एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बच जाएगा। तो ये x ई की पावर x 1/e इंटू 3x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने x और e की पावर 1/x हमने कॉमन लिया है, x e की पावर 1/x कॉमन आ गया, तो हमारे पास 3x माइनस 1 बच गया। तो ये इसका आंसर आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल x e की पावर 1/x इंटू 3x माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारे पास एफ इंटू एक्स इक्वल ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स ln x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव आपने लेना है और ये फंक्शन आपने पूरा यहाँ पे लिख देना। तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स, पहला फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना है प्लस का साइन। अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख देना है मल्टीप्लाई दूसरे फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब हम e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास e की पावर x आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस ln x प्लस e की पावर x, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x के इक्वल होता है। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल e की पावर x जो है हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया 1 प्लस ln x प्लस 1/x। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल लॉग इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ पे डेरिवेटिव जब हम लेंगे डी ओवर डी एक्स, तो ये आपने पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव इसका लेंगे
तो 1/e⁻x प्लस e⁻−x आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉग में, तो इसमें आपने बटन की शक्ल में लिखना होता है 1/e⁻x प्लस e⁻−x मल्टीप्लाई। अब आपने नेचुरल लॉग के जो बिना फंक्शन है उसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो ये इसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे, ये आपने फंक्शन वैसे लिख लेना है 1/e⁻x प्लस e⁻−x इंटू e⁻x प्लस e⁻−x, और ये जो -x इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पे x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आया था, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपने -1 लिखना है। f'(x) इक्वल आएगा हमारे पास e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 y इक्वल हमारे पास x² ln √x के। तो y इक्वल है, सबसे पहले आप इसको अंडर रूट को ख़त्म करें तो ये 1/2 लिखेंगे। y इक्वल x² ln x की पावर 1/2 आ गया। तो y इक्वल हमारे पास है 1/2। आप ऐसा करें, स्टार्ट में लिख लें x² ln x आ गया। अब आप डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x में है। dy और dx इक्वल 1/2। अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है dy/dx इंटू x² ln x। तो 1/2 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे 2x मल्टीप्लाई ln x वैसे लिख लेना आपने, प्लस अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख लेना, दूसरे फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1/x के। एक x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x और ये 2 पहले ये लिखा हुआ है x/2 इंटू 2 ln x प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 y इक्वल है हमारे पास x अंडर रूट नेचुरल लॉग x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल d/dx इंटू x अंडर रूट ln x। तो जब हम इसका यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले फंक्शन के डेरिवेटिव 1 आ गया, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख लेना है अंडर रूट ln x प्लस। अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख लिया, दूसरे फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट ln x मल्टीप्लाई, और ये अंडर रूट के बिना जो फंक्शन लिखा गया है ln x, इसका डेरिवेटिव 1/x के इक्वल होता है। तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट नेचुरल लॉग x प्लस 1/2 अंडर रूट ln x आ गया। तो ये जब इसके साथ 1 के साथ मल्टी 2 अंडर रूट ln x प्लस 1/2 अंडर रूट ln x, तो ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पे ये जो 2 है ये कैसे आया? एक 1 की 1 ये और 1 ये हो गया, हमारे पास 2 हो गया, ये प्लस का साइन है। 2 अंडर रूट ln x प्लस 1, और ये फंक्शन वहाँ पे वैसे आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 का हमारे पास y इक्वल है हमारे पास x ओवर ln x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x में है। तो dy/dx इक्वल d/dx इंटू ये फंक्शन आपने लिख लेना है x ओवर ln x। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। जब हम कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे ln x का स्क्वायर, और ऊपर आपने वैसे फंक्शन ये नीचे वाला जो फंक्शन आपने ऊपर लिख देना है ln x, और ऊपर जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 इक्वल आएगा -x मल्टीप्लाई नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x आ गया। ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसके साथ ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ln x माइनस 1 ओवर ln x का स्क्वायर। तो इसका ये आंसर आ गया। पार्ट 4 इसका y इक्वल है हमारे पास x² ln 1/x, y इक्वल हमारे पास x²। ये जो नेचुरल लॉग 1/x है,
इसका रूल आपने समझा होगा, 10th क्लास में इसका रूल दिया गया, यानी जो दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उसको हम माइनस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स। तो y इक्वल हमारे पास एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, माइनस नेचुरल लॉग एक्स आपने लिख देना है। y इक्वल हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई और डी एक्स इक्वल माइनस शुरू में लिख लेना है और डी ओवर डी एक्स ये फंक्शन आपने लिख लेना है एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स। तो वहाँ पे भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस शुरू में लिखिए 2x मल्टीप्लाई एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 ओवर एक्स के इक्वल होता है, माइनस इंटू 2x नेचुरल लॉग एक्स प्लस यहाँ पे एक्स जो एक्स स्क्वायर के साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्स बच गया। तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेना है आपने, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स कॉमन आ गया और यहाँ से भी एक्स कॉमन जब आएगा, माइनस एक्स इंटू 2ln x प्लस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 7 है हमारे पास, y इक्वल है नेचुरल लॉग इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको आपने ओपन जब करेंगे तो y इक्वल ln 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही बन जाता है। y इक्वल है हमारे पास, अब आपने नेचुरल लॉग अलग-अलग कर लेना है, यानी अगर दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं नेचुरल लॉग के साथ तो इसको हमने प्लस के साइन के साथ लिखना है। y इक्वल नेचुरल लॉग 3 माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग 3 प्लस एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई और डी एक्स इक्वल डी और डी एक्स ये आपने फंक्शन यहाँ पे लिख देना है। जब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 3 माइनस एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ गया, प्लस इधर भी वैसे 1 ओवर 3 प्लस एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये हमारे पास जब इसको नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारे पास -3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैंने कॉमन भी ले लिया, सॉरी एल्शियम जब इसका ले लिया, जब इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, -3 और +3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -x माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, y इक्वल है 5e की पावर 3x माइनस 4। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपली से क्वेश्चन है, बहुत इजी सी क्वेश्चन। अगर आपको रूल आते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल, ये जो कांस्टेंट इसको आप शुरू में लिख लें और डी ओवर डी एक्स इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। जब इसका डेरिवेटिव